ओके, सो लास्ट क्लास में कहा तक कर लिया था हमने? वी हैव डन 3 ब्रिजेस. Maxwell's bridge, then we have Hayes bridge, then we have Anderson's bridge. हमें प्रॉब्लम थी याद करने में, तो दिस इज सिंपल. जिसका मेजरमेंट करना है वो फर्स्ट ब्रांच में लगेगा. जब तक जरूरत नहीं है तब तक इंडक्टेंस की यूज नहीं होगा. मैक्सवेल्स ब्रिज में इट इज पैरेलल आरसी सर्किट. एक व्हाट वाज हेज ब्रिज? R1 L1. ये आरसी सर्किट R4 C4. ये सीरीज सर्किट बन जाएगा R4 C4. ठीक. में प्रॉपर्टीज क्या थी? वाइल बैलेंसिंग मैक्सवेल्स ब्रिज, तो मैक्सवेल्स ब्रिज को बैलेंस कर रहे थे, तो इन द वैल्यू ऑफ R1 and L1 ओमेगा आ रहा है क्या? मैक्सवेल्स ब्रिज R1 इज इक्वल टू R2 R3 by R4 है क्या? प्लीज प्लीज रिप्लाई Yes, करिए. sir. वैल्यू ऑफ L1 P4 R2 R3. C4 R2 R3. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस्ड कंडीशन does not depends on frequency. बैलेंसिंग कंडीशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है. तो अगर डिस्टरबेंस भी होगा उसमें, अगर थर्ड हार्मोनिक्स फोर्थ हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स भी आ जाए, तो ये अफेक्ट नहीं करेंगे. देयरफॉर unaffected by harmonics. And since it is unaffected by harmonics, is comparatively easy to balance. बैलेंस करना आसान है. Similarly for Hayes bridge, what was L1 याद करिए तो, या देख के बता दीजिए. C4 R2 R3 C4 R2 R3 upon 1 plus by C4 square R4 square omega square. Yes or no? चेक कर लीजिए. yes, sir. तो ऐसे ही आप R1 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वट एवर इट इज.
इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अगर लिख भी देंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे। 8-10 साल के बाद हम लोग को याद हुआ है ये। कभी याद नहीं होता, किसी को याद नहीं होता है। आप सिर्फ याद ये कर सकते हैं और इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक। ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं L1 की वैल्यू ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। ये सुनो, तो किसी किसी फ्रीक्वेंसी पे ये बैलेंस होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो कैन आई से दैट हियर बैलेंसिंग कंडीशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। आप क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रोल है बैलेंस होने में, इसलिए वी कैन से दैट इट इज मोर अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स इन सिंपल वे हम आपको बता देते हैं। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। ठीक। तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सप्लाई जो हमें मिलती है वो भी परफेक्ट साइनोसॉइडल नहीं है। उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भी मिले होते हैं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल मिले होते हैं, उन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक। अभी किसी फ्रीक्वेंसी के लिए ये बैलेंस हुआ, बाकी फ्रीक्वेंसी के लिए अनबैलेंस्ड है। ठीक। और जैसे हम हेडफोन लगा के सुन रहे हैं वैसे ब्रिज को बैलेंस किया जाता है। ठीक। इसका साउंड कभी खत्म ही नहीं होगा, तो आप कैसे मानेंगे कि वो बैलेंस हुआ? एंड सिंस इट इज affected by harmonics, it is comparatively difficult to balance। टोटल हमने 7 ब्रिजेस, 7 AC ब्रिजेस के नाम लिखे हैं। ठीक। अब इसको भी आप नोट करके याद कर लीजिए। मैक्सवेल्स, एज, एंडरसन्स, ओवंस, उसके बाद डिसॉटी, डिसॉटीज ब्रिज, देन वी हैव शेयरिंग ब्रिज, एंड देन वी हैव लास्ट वीन ब्रिज। ठीक। आउट ऑफ ऑल, ओनली हेज ब्रिज and Waynesbridge are affected by frequency। तो इसमें से जितने भी ब्रिज हैं उसमें से केवल हेज ब्रिज, ये पहले से याद रखिएगा, एंड वीन ब्रिज आर अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी। बाकी कोई भी ब्रिज फ्रीक्वेंसी से अफेक्टेड नहीं है। थर्ड वन इज एंडरसन ब्रिज। ना, यहाँ पे फोर्थ ब्रांच में चेंज होता है। किसका मेजरमेंट करना है? आर। फोर्थ ब्रांच में रेजिस्टेंस तो लगा है, लेकिन डिटेक्शन इसके क्रॉस नहीं हो रहा है। ये लो क्वालिटी कॉइल है, मतलब रेजिस्टिव इफेक्ट ज्यादा है। तो आपको फोर्थ ब्रांच में रेजिस्टिव इफेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल सी, एंड डिटेक्टर इज कनेक्टेड हियर।
याद रखने का तरीका, लो क्वालिटी कॉयल मेजर्ड बाय एंडरसन ब्रिज। लो क्वालिटी कॉयल का मतलब रेजिस्टिव इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पर रेजिस्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो यहाँ कैपेसिटेंस के साथ रेजिस्टिव इफेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो दो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। कनेक्शन इन मेड इन डेल्टा। फोर्थ ब्रांच की जगह एक डेल्टा कनेक्टेड आर आर सी सर्किट होगा। ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है हेज ब्रिज is used for measurement of high quality inductor coils। ठीक। हेज ब्रिज को लो क्वालिटी के लिए या मीडियम क्वालिटी के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? एनी आंसर? फ्रीक्वेंसी की वजह से होगा सर। अच्छा ठीक है। मैक्सवेल्स ब्रिज को हाई क्वालिटी के मैक्सवेल्स ब्रिज को लो क्वालिटी के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर यहाँ पे लो क्वालिटी कॉइल लगाएंगे आप तो ये ब्रिज बैलेंस ही नहीं होगा कभी। इंडक्टर में हाई क्वालिटी लो क्वालिटी होता है, कैपेसिटर्स आर ऑलवेज हाई क्वालिटी, वहां पे क्वालिटी फैक्टर कभी कम नहीं होता। उनका कंस्ट्रक्शन आसान है, सिंपल है, दो प्लेट बीच में इंसुलेटर, इंसुलेटर अपना काम अच्छे से कर लेता है डायरेक्ट्रिक। ठीक। तो वहां पे लो क्वालिटी हाई क्वालिटी का फैक्टर नहीं आता है, दैट इज ऑलवेज हाई क्वालिटी, रेजिस्टिव इफेक्ट नहीं मिलता है। ठीक। तो ये ब्रिज बैलेंस ही नहीं होगा। अगर इस सर्किट के कंपेयर में जाना है तो आपको पैरेलल आरसी सर्किट चाहिए, बाहर से रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। हाई क्वालिटी इंडक्टर, हाई क्वालिटी कैपेसिटर, इंडक्टिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट सेम होगा। ना लो क्वालिटी इंडक्टर, ठीक, मतलब रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा, तो फोर्थ ब्रांच में रेजिस्टेंस का इफेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। वहां पे सीरीज पैरेलल आप कर चुके हैं, बचा क्या? सीरीज सर्किट कर सकते हैं ना पैरेलल, तो डेल्टा कर दीजिए, दो ब्रांच में रेजिस्टेंस एक ब्रांच में कैपेसिटेंस। ठीक, याद हो जाएगा। अब सर एक बार इसको कॉपी बैलेंस, फिर से बोलिएगा। लो क्वालिटी कॉयल मींस व्हाट? रेजिस्टिव इफेक्ट ज्यादा है ना, जी सर। इंडक्टिव सर्किट बट हाई रेजिस्टेंस, तो हियर आल्सो यस। इंडक्टिव सर्किट बट हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। वी नीड मोर यस। रेजिस्टेंस इन फोर्थ ब्रांच। आरसी सर्किट सीरीज पैरेलल कर चुके हैं, बचा क्या? हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर चुके हैं, और ज्यादा बढ़ाना है तो दूसरा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो सीरीज पैरेलल हो चुका है, उसके बाद हम डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, वी हैव आर आर सी, ये तीनों वेरिएबल, तब जाके ये ब्रिज बैलेंस होगा। यानी कि सर कैपेसिटर कैपेसिटर का इफेक्ट को कम करने के लिए और एक रजिस्टर लगाते हैं ना। हाँ। वी नीड मोर रेजिस्टिव इफेक्ट। यस। ठीक। नाउ अब जब हम इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग आपके सिलेबस में नहीं है, इसको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके फिर बैलेंस किया जाता है। और एनी हाउ बैलेंसिंग कंडीशन does not depend on frequency। बैलेंसिंग कंडीशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स। ठीक। पिछले दो ब्रिजेस, हेज ब्रिज में कितनी ब्रांच? 1 2 3 4, चार ब्रांच का ब्रिज था। हेज ब्रिज में 1 2 3 4, फोर ब्रांच ब्रिज। एंडरसन ब्रिज में कितने ब्रांच हैं? 1 2 3 4 5 6। ये सुनो, यस सर। इट इज आउट ऑफ 7
It is the only bridge with more than 4 branch. इसके अलावा बाकी सब 4 4 ब्रांच वाले हैं. नाउ जो हमने नहीं किया है वहां से शुरू करते हैं. फोर्थ ब्रिज इज ओवंस ब्रिज. सर्किट जिसका मेजरमेंट करना है उसको फर्स्ट ब्रांच, थर्ड ब्रांच एज यूजुअल सेम, R1 L1. ओवेंस ब्रिज किस लिए यूज होता है? Incremental inductance. Used for incremental inductance means what? Mu R. Measurement process पहले एयर कोर कॉइल मेजरमेंट करिए, LA मान लेते हैं. देन इसमें आयरन कोर डाल दीजिए, मान लेते हैं LI हो गया. देन LI अपॉन LA इज व्हाट? म्यू आर. समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. कैसे नो? तो ये पानी ये म्यू नॉट सी तो ये म्यू म्यू बाई म्यू आर ऐसा होता है. ये म्यू नॉट सही रिलेटिव परमेबिलिटी है क्या? हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग देख चुके हैं. दैट इज ओनली इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस. तो अब इसमें क्या करना है? therefore circuit should be able to measure low quality coil as well as high Q coil. जैसे ही आयरन को डालेंगे उसकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी, L बढ़ जाएगा, XL बढ़ जाएगा. ठीक. तो आप म्यू आर अगर कैलकुलेट करना है तो विथ एयर कोर, विथ कोर, विदाउट कोर, दोनों आपको इंडक्टेंस मेजर होना चाहिए. इस तरह से आप इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं. म्यू आर. ठीक. तो सर्किट शुड बी एबल टू मेजर लो क्यू कॉइल एंड ऑल्सो इट शुड बी एबल टू मेजर हाई क्यू कॉइल. यस और नो? यस सर. ठीक. इसीलिए एक कैपेसिटर से काम नहीं चलेगा. वी नीड 2 कैपेसिटर्स, मोर वेरिएशन. One low quality, one high quality. R2, C2, C4. Clear? So here we have Z1 is equal to R1 plus J omega L1. Z2 is equal to R2 plus 1 upon J omega
C2, Z3 equal to R3, Z4 is equal to 1 upon J omega C4. And for balance, Z1, Z4 is equal to Z2, Z3. Yes or no? वैल्यू पुट करेंगे आप? थोड़ा कष्ट करिए। बैलेंस कंडीशन निकालेंगे। अरे यसनो, कुछ तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। रिकॉर्डिंग चला दूं क्या? ज्ञाति। नहीं सर, अरे मतलब मैं करूं? कर लेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बस लोग आप उसको रिजल्ट को लिख दीजिए। हाँ, बाकी हम कर उसका नेक्स्ट वाला अरे पार्ट बेटा हम क्लास, नहीं नहीं नहीं, करिए करिए क्लास में। जी जी। नादा, रितकी, सुभाशीष, आंसर बताइए। L1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 इक्वल टू व्हाट? मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं करता। करेगा सर।
ठीक, तो we can say that balancing does not depend on frequency. Therefore, does not affected by harmonics. अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स नहीं है ये, हार्मोनिक्स से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, और बट यहाँ पे एक चीज हुआ है, कैपेसिटेंस बढ़ गया। ब्रिजेस में जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक, कैपेसिटेंस बढ़ता है तो या नंबर ऑफ कैपेसिटेंस बढ़ते हैं तो ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा इंटरेक्ट करता है, और उसके वजह से बैलेंसिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स, बट इट इज अफेक्टेड बाय more number of capacitors are used. More number of capacitors are used, therefore it is more affected by external इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे हम बचने के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केजिंग या चलिए। shielding is required. तो ऐसा जगह है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग हो, उसको क्या कहते हैं? जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग हो, उसको क्या कहते हैं? सर कंडक्टर। भूल गए। फैराडेज केज। और इसके आगे के जितने इक्विपमेंट हैं सब में फैराडे केज लगेगा। ठीक, अच्छा, एक चीज आपने बताई थी कि इंडक्टर्स का यूज अवॉइड किया जाता है। इस सर्किट में इंडक्टर का यूज अवॉइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंडक्टर का ही मेजरमेंट करना था। ये सुनो, ठीक, अब हमें इंडक्टर का मेजरमेंट नहीं करना है, तो अब किसी भी ब्रिज में इंडक्टर नहीं लगेगा। फर्स्ट ब्रिज इज, हियर वी हैव फिफ्थ ब्रिज, यहां से शुरू होता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। This Otis bridge. It can be made as RC circuit also. RC circuit or just capacitive circuit.
आप आरसी सर्किट के फॉर्म में भी बना सकते हैं और जस्ट कैपेसिटिव सर्किट के भी फॉर्म में बना सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या, वो कंसेप्ट क्या है, थर्ड एंड फोर्थ ब्रांच आर रेजिस्टिव, तीसरा और चौथा ब्रांच रेजिस्टिव है, फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रांच आर कैपेसिटिव and also identical। ठीक, तो आप चाहो तो ऐसे बना लो, R1 C1 R2 C2। ये दोनों डिसऑर्डर्स ब्रिज ही हैं। Capacitor will be balanced by capacitor, first branch will be balanced by second branch, first branch will have identical circuit to second branch. If only capacitor is connected, in second branch also only capacitor will be connected. You can make first branch and fourth branch as RC circuit also। ठीक, now we have, जल्दी जल्दी करिए, Z1 is equal to R1 plus 1 upon j omega C1, Z2 is equal to R2 plus 1 upon j omega C2, Z3 equal to R3, Z4 equal to R4, and for balance Z1 Z4 must be equal to Z2 Z3। Therefore वैल्यू पुट करके बताइए, व्हाट इज R1, व्हाट इज C1, जल्दी। सर थोड़ा ऊपर करिए। R1 सर R2 R3 by R4। R1 की वैल्यू R2 R3 by R4। C1 इक्वल टू R4 C2 by R3।
कैलकुलेशन कर लीजिएगा. अगेन द पॉइंट इज नॉट affected by हार्मोनिक्स. लेकिन कैपेसिटर कितने यूज हो रहे हैं? 2. तो इट इज affected by external fields. Therefore, shielding is required. Sixth bridge is sharing bridge. क्या मेजरमेंट करना है इसको? High capacitance. नहीं, दोनों. It is also used for measurement of incremental capacitance and also high capacitance. लो कैपेसिटेंस वाला आप कैलकुलेट कर चुके हैं. हाई कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. ठीक. हाई कैपेसिटेंस होता होता रहेगा, लेकिन सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है. वी नीड टू कैलकुलेट इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस. एंड व्हाट इज इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस? एप्सिलॉन आर हम पहले भी देख चुके हैं मटेरियल में, इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, दैट इज capacitance with dielectric upon capacitance without. एक तो क्या यहां भी वही कहानी चलती है क्या? दिस सर्किट मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट हाई कैपेसिटेंस एंड ऑल्सो लो कैपेसिटेंस. ये सर्किट से हाई कैपेसिटेंस लो कैपेसिटेंस दोनों कैलकुलेट करना है कि नहीं? ज्ञाति वेंट वेंट फॉर कॉफी लाइक. चलिए, तो हमें क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस यूज करने हैं, तो वी नीड अगेन वी more variation, we need more capacitance, and the circuit diagram is, जिसका मेजरमेंट करना है वो फर्स्ट ब्रांच में R1 C1. फॉर सिंपलिसिटी ओनली R3 is kept simple. नाउ अब सेकेंड और फोर्थ दोनों ब्रांच में कैपेसिटेंस लगेगा. सेकेंड ब्रांच जनरली हाई क्वालिटी कैपेसिटर C2, and we have parallel RC circuit in fourth branch is R4 C4. तो Z1 is equal to R1 plus j omega C1, Z2 equal to 1 upon j omega C1, 1 upon j omega C2. Z3 is R3, Z4 is R4
अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा C4R4। क्या सुनो? ज्ञाति, आप कॉफी पीने चले गए थे क्या? सर स्विच ऑफ हो गया था फोन से। ओके, सो फॉर बैलेंस Z1 Z4 must be equal to Z2 Z3। हाँ कि ना? यस सर। जी सर। put the value put the value and find the value of R1 and C1। जरा कैलकुलेट करके बताइए। तो आसान है कैलकुलेशन, कोई टफ नहीं है। पुट करिए, वैल्यू करिए, आंसर बताइए। थोड़ा ऊपर करिए स्क्रीन। R1 R3 into C4 R1 is R3 into C4 डायमेंशनली गलत हो गया फॉर्मूला। R1 equal to R3 आ रहा है सर। देख लीजिएगा। R1 इक्वल टू R3 भी नहीं आएगा। कैलकुलेशन करिए घर पे, ठीक? तो याद कर रखना है, नॉट अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स। बट दो कैपेसिटर लगते ही आपका जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन शुरू हो गया था। यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं। तो दिस ब्रिज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड, इसीलिए हमेशा इसको मेटेलिक शील्ड के अंदर रखते हैं। तो कमरा ही लोहे या किसी गुड कंडक्टर का बना होता है। तो दिस शेयरिंग ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव टू external bridges।
It is most sensitive to external bridges. Therefore, always balanced inside a metallic shield. फ्राइडेज केस से भी काम नहीं चलेगा, आपको पूरे मेटल का शील्ड ही चाहिए। एक और लास्ट वन, सेवेंथ लास्ट ब्रिज इज वेन्स ब्रिज। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी कभी पूछा जाता है। इट इज अगेन सिंपल, जिसका मेजरमेंट करना है वो फर्स्ट ब्रांच में R3 R4, फर्स्ट ब्रांच में सीरीज RC सर्किट, सेकेंड ब्रांच में पैरेलल RC सर्किट। R2 C2। तो इट इज नॉट इजी टू बैलेंस, ये बैलेंस करने के लिए आसान नहीं है। अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट रहता है बैलेंसिंग कंडीशन पे। एंड नाउ ऑल्सो, यहाँ पे हम लिखते तो है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में, लेकिन लास्ट में भी लिखा जाता है कि जनरली not used for measurement of capacitance, but used for measurement of frequency. कैपेसिटेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप बैलेंस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है, इसको जनरली यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में। ओके, नाउ अगर करना ही चाहते हैं बैलेंस द ब्रिज, पुट इमेजिनरी पार्ट या कंपेयर imaginary part and get the value of omega। कर लेंगे इसको, दो ब्रिज, वेन ब्रिज को बैलेंस करना और इस वाले ब्रिज को बैलेंस करना, हो जाएगा। ये जी सर। सर ये के पास या मैं जितना भी कैपेसिटेंस होता लो वैल्यू वाला होगा, कौन सा लो वैल्यू? जितना भी अभी कैपेसिटेंस वही पूरी जो हो गए, आपका वॉइस क्लियर। हम्म जितना भी कैपेसिटेंस है ना सर, हम्म तभी ये लो वैल्यू वाला होगा ना, लो कैपेसिटेंस वाला ही होगा। एक सेकेंड, कौन सा लो वाला होगा? ये जितना भी है 20 की है तो कैपेसिटेंस जो मेजर कर यहाँ पे। एक बात बताइए, वो जो लो हाई वाली प्रॉब्लम है ना, क्वालिटी वाली और वो वैल्यू वाली, वो आपका है इंडक्टेंस मेजरमेंट में। कैपेसिटेंस मेजरमेंट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। वी कैन यूज डी शॉर्टेज ब्रिज ऑल्सो एंड वी कैन यूज शेयरिंग ब्रिज ऑल्सो, लेकिन डी शॉर्टेज ब्रिज में आपको ज़्यादा वो वेरी लिमिट नहीं मिलता है, वेरिएशन नहीं मिलता है। शेयरिंग ब्रिज में सेम ब्रिज लो कैपेसिटेंस हाई कैपेसिटेंस दोनों मेजर कर सकता है। डी शॉर्टेज ब्रिज में देखिए दोनों ब्रांचेस एक जैसे हैं ना,
जिस टाइप का कैपेसिटेंस ये है उस टाइप का ये है। हम्म, अगर आप यहाँ लो ले रहे हैं यहाँ भी लो ले लीजिए, फिर बैलेंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ हाई ले रहे हैं यहाँ हाई ले लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक लो हाई, यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा नहीं है। अगर आपने यहाँ लो ले लिया यहाँ लो ले लिया, अब दोबारा यहाँ पे हाई रख के बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कहानी समझ yes, रहे हैं आप? जी, इट इज नॉट लाइक ओनली लो हाई लिमिटेशन, इट इज range, less range in the shortest bridge for capacitance measurement, more range in shearing bridge. Clear? yes, Okay. तो दिस ब्रिज पार्ट इज ओवर। अब मुझे एक बार बता दीजिए कि इंस्ट्रूमेंट में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आ गया। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, मेजरमेंट अलग है, दो अलग अलग सब्जेक्ट मिला दिए हैं। तो अब हमें चलना है डिवाइसेस पे, या पहले इसको खत्म कर लें? ये तो मेजरमेंट का पार्ट नहीं है। सिलेबस बनाने वाला व्यक्ति है सर, ऐसा उल्टा सीधा बना दे इसमें हम क्या बताएंगे इसमें? सर पहले इंस्ट्रूमेंटेशन खत्म कर देने से ठीक है क्या? हाँ, ये जो है ये तो इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है, ये दिस इज बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक, तो कल हम लोग इसको शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है नहीं, ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे। ठीक, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में कम लोग थे। सर सर उठ ही नहीं पाया सर ठीक, अभी 11:30 पे ट्रांसमिशन लाइन की क्लास है आज। जेई इलेक्ट्रिकल, 11 जेई इलेक्ट्रॉनिक्स सेम है ट्रांसमिशन लाइन। आपकी क्लास बाद में चलेगी, लेकिन आप लोग का ये थोड़ा सब्जेक्ट टफ हो जाता है, क्योंकि आप ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट इसमें ज़्यादा है। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। 11, 11:30 से ट्रांसमिशन लाइन की क्लास है। लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहें तो कर सकते हैं, आपका मर्जी पे है। ये तो आप लोग का फिर बाद में हम चलेगा। लोग में भी है ना सर ट्रांसमिशन लाइन। हाँ, आपको भी है। आप 2 बार कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, एक बार जी करोगे तो सर, भूल जाओ। ठीक सर हाँ बेटा। सर ये शेयरिंग ब्रिज में ये जो नॉट अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स है ना, लेकिन ये क्यों एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा मोर सेंसिटिव है इस पे? कैपेसिटर जब आसपास रखे होते हैं ना, तो एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अफेक्टेड होते हैं वो। अच्छा अच्छा, और अच्छा कैपेसिटर ज्यादा होने की वजह से ना, सामने हाँ, सामने। मोर नंबर ऑफ कैपेसिटर मींस मोर नंबर ऑफ मोर इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा अच्छा। बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, वो करंट कहीं ना कहीं से फ्लो कर जाता है। हम्म, ठीक है सर।